नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। संक्रमण काल में एक ओर जहां सरकार और राजनेताओं की लापरवाही से लोग सड़कों पर मर रहे हैं, वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पूरी जमा पूंजी बेच मरीजों की मदद कर रहे हैं। इनमें से एक है हिंगोली जिले के कल मनवरी विधानसभा सीट से शिवसेना के विधायक संतोष बांगर ने जरूरतमंदों तक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाने के लिए अपनी 90 लाख रुपए की एफडी तोड़ दी है। वहीं मुंबई के रहने वाले एक फ्लावर डेकोरेटर ने मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए। 2019 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक बांगर के पास 92 लाख रुपए की संपत्ति है। ऐसे में उनका यह दान सबसे बड़ा दान माना जा रहा है। एफडी से मिले पैसे उन्होंने एक प्राइवेट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है। माना जा रहा है कि इन पैसों से जल्द स्थानीय लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सकेगा। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल बनाया जाए और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। पिटीशन में मांग की गई है कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में है, इसलिए 2 मई को काउंटिंग के दिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवतः हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,54,533 नए संक्रमित सामने आए। यह दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 2,806 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। राहत की बात यह है कि रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। रविवार को 2,18,561 लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में कल से 14 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सोमवार को इसका ऐलान किया। यह लॉकडाउन कल रात 9 बजे से लागू होगा। पिछले 2 वर्षों में सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्त हुए सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके घरों के पास स्थित कोविड फैसिलिटीज में काम करने के लिए वापस बुलाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से बात कही। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद करने के लिए सशस्त्र बलों की ओर से की गई तैयारियों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी देते हुए जनरल रावत ने कहा कि मिलिट्री के साथ साथ उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों में भेज दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी तेज लहर के बीच इस जीवन रक्षक गैस की जरूरत है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि केंद्र और राज्यों के लिए कोरोना वैक्सीन की कीमत समान होनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान बनकर सामने आया है। दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन के ऑर्डर की मंजूरी दी है। ऐसे में बीमारी होगी तो ठीक भी हो जाएगी। इंग्लैंड में कोरोना की बड़ी लहर के खत्म होने का बड़ा कारण विशेषज्ञों ने वैक्सीन को माना है। लंदन में कुछ महीने पहले तक जबरदस्त कहर था, लेकिन अब हालात काफी बेहतर हैं। इसकी वजह वैक्सीन है। गूगल के CEO सुंदर पिचई तथा माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्या नडेला ने कोरोना वायरस के भयानक संकट के दौरान बेताशा भर चुके अस्पतालों और जरूरी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे भारत की मदद का आश्वासन दिया है। सुंदर पिचई ने ट्वीट किया कि उनकी कंपनी मेडिकल सप्लाई हाई रिस्क समुदायों की मदद तथा घातक वायरस के बारे में अहम जानकारी के प्रसार के लिए यूनिसेफ तथा गिव इंडिया को 135 करोड़ रुपए देगी। उन्होंने लिखा कि भारत में बिगड़ते कोविड संकट से टूट सा गया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के मौजूद संकट से वे टूट गए हैं और उनकी कंपनी राहत कार्यों तथा ऑक्सीजन उपकरण खरीदने में सहयोग के लिए अपने संसाधनों तथा तकनीक का प्रयोग करती रहेगी। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने अमेरिकी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया, जिसने संकट की घड़ी में भारत की मदद का आश्वासन दिया है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की वजह से देश भर में हालात गंभीर बने हुए हैं। कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अब तक कई कोरोना संक्रमित लोग दम तोड़ चुके हैं। इसी संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त में ही मिलनी चाहिए। बात खत्म, मत बनाओ
भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम। वहीं इससे पहले बीते दिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि व्यवस्था विफल हो गई और देश में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि के कारण देश के लोगों को हो रही पीड़ा से उबारने में मदद करना पार्टी का कर्तव्य है। स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस वर्ष आईपीएल से ब्रेक लेने का फैसला करके हर किसी को चौंका दिया है। दिल्ली कैपिटल टीम के सदस्य अश्विन ने एक ट्वीट करके जानकारी दी। परिवार पर आए कोरोना संकट को उन्होंने अपने इस फैसले का कारण बताया है। अश्विन ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं इस साल आईपीएल से कल से ब्रेक लेने जा रहा हूं। मेरा परिवार कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा और मैं इस मुश्किल समय में उन्हें हौसला समर्थन देना चाहता हूं। यदि चीजें सही दिशा में रही तो मैं खेलने के लिए वापस लौट सकता हूं। अपने इस ट्वीट के साथ अश्विन ने दिल्ली कैपिटल्स टीम को धन्यवाद दिया। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को मित्र देशों ने मदद की पेशकश की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार शाम एक बयान जारी किया। कहा, इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं। भारत हमारा मित्र देश है और कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में हम उसका पूरा साथ देंगे। जॉनसन के बयान के कुछ देर बाद ब्रिटेन सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। कहा, भारत को तुरंत 600 मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे जा रहे हैं। इनमें ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर्स और वेंटिलेटर शामिल है। दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा को भारतीय तिरंगे के रंग में रंगा गया। इसके जरिए भारत के साथ खड़े होने का संदेश दिया गया। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर का सोमवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वे 78 साल के थे। जगदीश खट्टर 1993 से 2007 तक मारुति के साथ जुड़े रहे। खट्टर को 1993 में पहली बार कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया था। 1999 में इन्होंने एमडी का पद संभाला। वे आईएएस अधिकारी भी रह चुके थे। मारुति सुजुकी के साथ उन्होंने लगभग 14 साल जुड़े रहने के बाद उन्होंने खुद की कंपनी कॉर्नेशन ऑटो इंडिया बनाई थी। ये सभी ब्रांड की इकलौती सेल्स एंड सर्विस कंपनी थी। राजस्थान में पाबंदियों के बावजूद कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 7 दिन के अंदर राज्य में कोरोना के 99,568 नए केस मिले हैं। इस दौरान संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी है। राज्य में 12 से 18 अप्रैल के बीच ये औसतन 14.80% थी, जो पिछले सप्ताह 19 से 25 अप्रैल के बीच 20.31% पर पहुंच गई। यानी इसमें 5.5% का इजाफा हुआ है। राज्य में बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने आज से प्रदेश में 2 जिलों के बीच आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगा दी है। अब केवल शादी समारोह या इमरजेंसी में ही एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से आवाजाही करने दी जाएगी। 2008-9 के सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभा चुके गुरमीत चौधरी पटना और लखनऊ में 1000 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। गुरमीत ने लिखा कि मैंने तय किया कि मैं आम आदमी के लिए पटना और लखनऊ में 100 अल्ट्रा मॉडर्न बेड का हॉस्पिटल खोलूंगा। बाद में इसे अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा। आपके आशीर्वाद और समर्थन की जरूरत है। जय हिंद। डिटेल्स जल्द ही शेयर करूंगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।